बात लव जिहाद के रेट कार्ड के सच की। जी हां, रेट कार्ड तक का जिक्र किया। लव जिहाद के लिए रेट तय हैं, इनाम तय हैं, ये जिक्र किया बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने। इस तरह के रेट कार्ड जब मिले, हमको भी मिले, तो हमने उनकी पड़ताल की। देखिए क्या पाया। यही है वो पोस्टर जिस पर छपा है इनाम, शादी करने पर इनाम, क्योंकि यह है लव जिहाद का रेट कार्ड। लव जिहाद पर चल रही बहस के बीच एबीपी न्यूज को मिला है यह पोस्टर जिस पर लव जिहाद का रेट लिखा है। हिंदू ब्राह्मण लड़की से शादी करने पर 5 लाख रुपए, हिंदू क्षत्रिय लड़की से शादी करने पर 4.5 लाख रुपए, हिंदू ओबीसी एससी एसटी अन्य के लिए 2 लाख रुपए, जैन लड़की से शादी करने पर 3 लाख रुपए, गुजराती ब्राह्मण से शादी करने पर 6 लाख रुपए, गुजराती कच्छी के लिए 3 लाख रुपए, सिख पंजाबी के लिए 7 लाख रुपए, पंजाबी हिंदू के लिए 6 लाख रुपए, क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक के लिए 4 लाख रुपए, क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट लड़की के लिए 3 लाख रुपए। कल ही बीजेपी सांसद साक्षी महाराज भी ऐसे ही रेट कार्ड का जिक्र कर चुके हैं। ये हिंदुओं की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, इसके लिए अरब कंट्रीज से पैसा आता है। सरदार की लड़की को जाल में फंसाओगे 11 लाख रुपया, हिंदू की लड़की को फंसाओगे 10 लाख रुपया, अगर पंजाब की लड़की को फंसाएंगे 9 लाख रुपया, और उनका वो बिजनेस बन गया है। अरब कंट्रीज से इन मदरसों के माध्यम से पैसा आता है। तो कौन बना रहा है ये रेट कार्ड, कौन डाल रहा है ये पोस्टर? उस पोस्टर पर, इस तरह के कथित रेट कार्ड पर कुछ एड्रेस भी लिखे थे। उन एड्रेसेस पर गया एबीपी न्यूज, तो क्या पाया देखिए। इस पोस्टर पर कई एड्रेस और कई फोन नंबर भी लिखे थे जिन पर संपर्क करने की बात कही गई थी। एबीपी न्यूज ने फिर शुरू की पड़ताल। इस पोस्टर के पीछे का राज हम आपको बताएंगे बारी बारी। इस पोस्टर पर एक एड्रेस लिखा है www.irf.net का। इसका पता मुंबई का निकला, जहां एबीपी न्यूज पहुंचा। एबीपी न्यूज से बातचीत में इस संगठन ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया। इसी पोस्टर पर एक एड्रेस बैंगलोर का लिखा था, 1st फ्लोर हमीद शाह कॉम्प्लेक्स, कब्बनपेट, बैंगलोर। जब एबीपी न्यूज इस पते पर पहुंचा तो पता चला हजरत हमीद शाह और हजरत मुहीब शाह दरगाह कॉम्प्लेक्स को शाह कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जो बैंगलोर के कब्बनपेट इलाके में है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जब एबीपी न्यूज ने कॉम्प्लेक्स के मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि वक्फ मंत्रालय ही यहाँ के कार्यक्रम तय करता है। इस बिल्डिंग में सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और धार्मिक ट्रेनिंग के कार्यक्रम किए जाते हैं और यहाँ लव जिहाद का कोई कार्यक्रम नहीं होता। यहाँ एक दरगाह है जो धार्मिक स्थल है। तो ये इस तरह के एड्रेस डाले हुए हैं। जिन एड्रेसेस पर जाइए तो देखिए वहां कुछ और ही है। वेबसाइट्स डाली हुई हैं उस पोस्टर में। उन वेबसाइट्स पे जाइए, उनका पता कीजिए तो क्या मिलता है। एबीपी न्यूज ने क्या पाया पड़ताल में, देखिए। पोस्टर में जिन वेबसाइट्स का जिक्र है, एबीपी न्यूज ने उनकी भी पड़ताल की। www.rangonur.com इस वेबसाइट में लव जिहाद का कोई जिक्र नहीं है। www.fathuljawad.com इसमें भी लव जिहाद की कोई बात नहीं है। इसी पोस्टर पर चेन्नई का भी पता लिखा है। नंबर 35/23, 5वीं मंजिल, मॉडर्न टावर, वेस्ट कोर्ट रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के इस पते को एबीपी न्यूज ने भी खोजने की कोशिश की। चेन्नई का यह पता गलत निकला। ऐसा कोई ऑफिस नहीं पाया गया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में निकला कि ऑफिस कहीं और शिफ्ट हुआ, लेकिन उनसे बात करने पर भी संगठन ने आरोपों से साफ इनकार किया। इस पोस्टर पर पाकिस्तान के नंबर छपे हैं। एबीपी न्यूज ने जब इन नंबरों की पड़ताल की तो पाकिस्तान के ज्यादातर नंबर गलत पाए गए। एक नंबर लाहौर वाला किसी और के नाम पर है, जिसने बताया कि लव जिहाद के बारे में वो नहीं जानता। उसने दावा किया कि वो साधारण नौकरी करने वाला आदमी है। बाकी वेबसाइट में से एक लश्कर की वेबसाइट है। तो इस तरह लव जिहाद के इस पोस्टर की हकीकत आपके सामने है। पोस्टर में जो दावा किया गया है, जो पते दिए गए हैं, वो फर्जी हैं।
तो इस तरह के फर्जी दावों वाले पोस्टर कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये सोचिए। हमारे साथ बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया साहब जुड़ रहे हैं, उनके सामने समाजवादी पार्टी से डॉक्टर सीपी राय हैं। चौरसिया जी, साक्षी महाराज बोल रहे हैं ये इतना पैसा, फिर इस तरह के पोस्टर चल रहे हैं जिनमें कुछ भी पाकिस्तान का कोई नंबर लिखा हुआ है, कहीं की कोई एड्रेस दी हुई है, पड़ताल कोई करता नहीं, लेकिन बात जब बन जाती है तो कितनी खतरनाक हो सकती है आप देख रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये खेल तो खतरनाक चल रहा है। जैसे आपने देखा कि मैंने पहले भी बोला था कि यूपी में अगर चल रहा है, किसी इलाके में चल रहा है, तो सरकार को गंभीरता से लेकर के इसकी जांच करानी चाहिए। नहीं, अगर लड़कियों के इंटरव्यू आप लोगों ने ही दिखाए हैं कि किस तरह से अगर इस तरह का पोस्टर है, पीड़िता थी। देखिए, इस तरह का अगर पोस्टर है उस पर अगर लगाते ही जी राय साहब, अगर लगाते ही चौरसिया साहब ने खुद अपने कंडेम कर दिया, अगर लगाते ही चौरसिया साहब ने खुद अपने कंडेम कर दिया। इस देश में जो गृह मंत्रालय होता है उसके पास सारी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। देश में कहीं कुछ हो रहा होता है उसको उसकी जानकारी होती है। इस देश के वर्तमान गृह मंत्री ने जब कहा कि हमको लव जिहाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वहीं क्लियर हो गया कि कानूनी तौर पर और वैधानिक तौर पर इस तरह का कोई शब्द ही नहीं। 60 साल मेरी भी उम्र होने जा रही है, तमाम सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं, लेकिन राय साहब सवाल यहाँ पर ये है ना, देखिए मैं चौरसिया साहब से सवाल जो पूछ रहा हूँ वो ये नहीं, अगर इस तरह का पोस्टर है, ये इस पोस्टर में एड्रेस लिखे हुए हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, किशोर जी अपनी बात पूरी कर लूं। ये पोस्टर उसी तरह का क्रिएशन है जैसे इन लोगों ने उस वक्त गणेश जी को दूध पिलवा दिया था। ये उसी तरह का क्रिएशन है जैसे कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया पर ये 12 रुपए, 15 रुपए, 17 रुपए अलग देशों में पेट्रोल बेच रहे थे और भारत में बेचने का दावा कर रहे थे। यह उसी तरह का क्रिएशन है जैसे उसके पहले सोशल मीडिया पर एक लिस्ट जारी कर रहे थे लोग कि दुनिया के दूसरे देशों में इस देश के किन किन लोगों का पैसा जमा है और 100 दिन में ले आएंगे। ये सारी साजिश इन लोगों की इस बात के लिए है। चौरसिया जी, ये गंभीर है मामला बहुत सरकार में। ये गंभीर और इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरह की बातें पोस्टर पर जी, एक मिनट, उससे ध्यान बटाने के लिए ये आरएसएस के विंग की साजिश है। चौरसिया जी, गंभीर मामला इसलिए हो जाता है कि बोल लेने दीजिए। हाँ, केवल उससे ध्यान बटाने के लिए संघ और बीजेपी की साजिश है। गंभीर मामला नहीं है, पर नहीं, देखिए इनको क्या है कि नाचे न जाने आंगन टेढ़ा, इनको अपना तो कि स्टेट कंट्रोल हो नहीं रहा है। आप कह रहे हैं कि लव जिहाद का वर्ड हमने दिया, इनको ये भी जानकारी नहीं है कि सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद का शब्द दिया। केरला के चीफ मिनिस्टर ने अपने डायलॉग पर मुझे चौरसिया जी इस पोस्टर में बताइए, आप सुन लीजिए राय साहब, मुझे इस पोस्टर में बताइए। एक मिनट राय साहब, रोक रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जो चल रहा है चौरसिया साहब के प्रेम का किस्सा मैं पढ़ चुका हूं। शब्द का मतलब कुछ भी हो, आप देखिए जैसे मैंने पढ़ा है। अरे साक्षी महाराज जब इस तरह की बात कहते हैं जो पोस्टर में है, प्रॉब्लम क्या है? साहब अपने प्रेम के बारे में बताइए। आप उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। अरे एक मिनट को एड्रेस नहीं करते, उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। डाइवर्ट न करिए, मुद्दे को डाइवर्ट न करिए, आप न करिए। इस देश की समस्याओं को डाइवर्ट करना चाहते हैं। एक मिनट चौरसिया साहब, मेरा सवाल पोस्टर में है। चौरसिया साहब, इस देश में बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है। राय साहब, मैं बड़े हिस्से में सूखा पड़ रहा है। राय साहब रोक रहा हूं आपको, किसान और गरीब की चिंता नहीं है। एक मिनट राय साहब, रोक रहा हूं आपको। चौरसिया जी इस पोस्टर पे मुझे बताइए, पोस्टर में जो चीजें राय साहब से ही बुलवा लीजिए, जब उनको सुनना ही नहीं है तो बोलने का मतलब क्या है? मेरी बात सुनिए चौरसिया जी, जब इस पोस्टर में जो बातें कही गई हैं उसी तरह की बात साक्षी महाराज जो आपके सांसद हैं वो कहते हैं तो खतरनाक नहीं हो जाता? पोस्टर आप 3600 कहीं भी चल रहे हो, लेकिन एक तरह की बात जो इस तरह में इसमें चल रही है वही आपके सांसद कह रहे हैं। किशोर जी, साक्षी महाराज पर खुद बलात्कार के मुकदमे लगे हैं। साक्षी महाराज पर बलात्कार के मुकदमे लगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये सब कहां से यहां आ गया? आप मामले को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं राय साहब, आप डाइवर्ट कर रहे हैं कि नहीं? साक्षी पहले ये अच्छा नहीं करते डाइवर्ट आप मेरे को, हाँ चलिए उसको अलग से चर्चा करेंगे, खत्म कर देते हैं। आप मुझे इस पोस्टर का इस पोस्टर में कही गई बातें, मैं वही कह रहा हूं कि साक्षी महाराज जी ने अरे भाई साहब मैं सुन लिया, मुझे बोलने दे तब तो मैं बोलूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, साक्षी महाराज जी ने आज कहा, आपको नहीं मालूम है इतने इंटरव्यू आपने दिखाए। लव हमारे गांव में भी हिंदू मुस्लिम हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हर इलाके में रहते हैं। अगर वो लव करते हैं, शादी करते हैं, कोई खतरनाक नहीं है। यहाँ अपना नाम बदल करके हिंदू बन करके हिंदू लड़कियों को फंसाना, उसको प्रताड़ित करना, नहीं वो सवाल नहीं है, परिवर्तन कराना। मैं ये कह रहा हूं कि फर्जी पते, फर्जी वेबसाइट, फर्जी पते, फर्जी पाकिस्तान के नंबर, इस तरह के पोस्टर चलेंगे, खतरनाक नहीं है? आपने जांच नहीं किया है,
ये इन्होंने ही बनाया है। बिल्कुल खतरनाक मेरा है। ये आरोप है कि ये आरएसएस और बीजेपी का क्रिएशन है। राय साहब सुन मेरा ये सीधे आरोप है तो ये है कि आरएसएस और बीजेपी का क्रिएशन है। साइकिल रखने की औकात नहीं है, वो गाड़ियों पर चलते हैं और लड़कियों को फंसाते हैं। आप फिर नई बातें बोल रहे हैं। चौरसिया जी, चौरसिया जी जांच कराते हैं। नहीं, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, अरे जो पोस्टर में लिखा है वो आपके सांसद बोलेंगे, जो पोस्टर में जिस तरह की बातें लिखी है वो आपके सांसद बोलेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, बीजेपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई साहब किशोर जी जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपने दिखाया तो सांसद को भी इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने कह दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। पहले तो ये बात आपने दिखाया लव जिहाद, मेरे मुंह में डाल देते हो कि हमने इस सब का प्रयोग किया। जब केरल के मुख्यमंत्री बोले, आप लोगों ने चैनल पर दिखाया। अरे इसमें फर्जी पते हैं, इसमें पते फर्जी हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, आपके तमाम नेता बोल रहे हैं, फर्जी पता है। इसमें बनाने वाली पार्टी अगर इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है कि वो कहे कि सांसद ने बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। आप देश की सरकार बनाने के लायक नहीं है और देश की सरकार चलाने के लायक नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि आपका प्रदेश अध्यक्ष और आपका सांसद कुछ बोलते तो क्या फर्क पड़ता है। आप पूरे यूपी का सत्यानाश कर बैठे हैं और जिम्मेदारी की बात करते हैं। यूपी में कोई चीज आपके कंट्रोल में है, आप जिम्मेदारी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश तय करेगा क्योंकि इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने वो हम देख रहे हैं। चीन ने कब्जा कर लिया 20 किलोमीटर, चीन ने 20 किलोमीटर कब्जा कर लिया, हमने देश लिया, हमने देख लिया महंगाई आपकी, हमने देख लिया पाकिस्तान से कितनी लाशें आ गई, ये हमने देख लिया। पाकिस्तान से कितनी लाशें आई वो देख लिया, महंगाई कितनी बढ़ी वो देख लिया, चीन ने कितने किलोमीटर कब्जा कर लिया वो देख लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भ्रम बजाया। अच्छा चौरसिया जी एक मिनट राय साहब एक मिनट रोक रहा हूं आपको। चौरसिया जी मेरी बात सुनिए। इस तरह के पोस्टर जो चल रहे हैं, इस तरह के जो पोस्टर चल रहे हैं, इनका आप खंडन करते हैं। आप कहते हैं जो लोग ये कर रहे हैं वो देश के लिए गलत काम कर रहे हैं। आप बोलते हैं ये, आप बोलते हैं कि ये पोस्टर गलत है, आप बोलते हैं ये लव जिहाद की इस तरह की बात जो फैलाई जा रही है वो गलत है। किशोर जी कह रहा हूं कि इस तरह के, किशोर जी हाँ बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। खतरनाक खेल बाहर से चल रहा है, पोस्टर अरे जांच करके बता रहा हूं, मामला करना, लड़कियों को फंसाना। अरे जांच करके बता रहे हैं ना आपको पते की जांच करके बता रहे हैं। कंडेम करने को अभी भी तैयार नहीं है। आप कंडेम करिए इस तरह के पोस्टर को। ये एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है और ये आपके सच्चाई को दिखाने के बाद भी कंडेम करने को तैयार नहीं है। किशोर जी आपको भी मालूम है कि पोस्टर लगाने वाले फर्जी पते ही देंगे। आतंकवादी कभी अपना पता सही नहीं देता है, पोस्टर वाले गलत ही पते देंगे। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यूपी सरकार क्यों बैठी हुई है, क्यों पल्ला ढाल रही है, क्यों नहीं जांच करा रही है। हम तो कह रहे हैं कि हम दोषी हैं तो हमें सजा दो, जांच कराने में क्यों आप भाग रहे हैं। ये नेशन का सवाल है। यूपी सरकार भूख से लड़ रही है, कानून यूपी सरकार बाढ़ से लड़ रही है, यूपी सरकार सूखे से लड़ रही है। नहीं अच्छा अब यूपी सरकार की बात आ रहा है साहब, इस तरह के अगर पोस्टर हैं, भूख से, किसान की समस्या से, इस तरह के पोस्टर है राय साहब, तो अगर आपकी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, दूर नहीं कर पा रहे हैं समस्या कि कैसे फैल रहे हैं, किस तरह से फैलाई जा रही है ये बात, उन लोगों को पकड़े या उन लोगों तक पहुंचे। कर दिया कि पोस्टर फर्जी है। हाँ फर्जी है, लेकिन है ना, और उसके बाद फिर इनके सांसद वहां बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं कर दिया कि पोस्टर फर्जी है ना। पोस्टर आप क्यों नहीं उसकी जांच कराते हैं, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साजिश में नहीं फंसना चाहते। हम अपना ध्यान इस देश और प्रदेश के मुद्दों पर केंद्रित करना चाहते हैं। हमारा मुद्दा भूख है, हमारा मुद्दा किसान है, हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, हमारा मुद्दा नौजवान है, हमारा मुद्दा बाढ़ है, हमारा मुद्दा सूखा है, वक्त खत्म होता हुआ सड़क है। वक्त खत्म होता हुआ राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चौरसिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद मैं ये कर रहा था कि कम से कम बीजेपी ये तो बोले कि अगर इस तरह का पोस्टर है तो वो गलत है और वो उसके साथ नहीं है। अब वो ये चौरसिया साहब कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। खुद साक्षी महाराज उनके सांसद इस तरह की बात कर रहे हैं, जो पोस्टर में जिस तरह की बातें कही हुई हैं और पोस्टर में पते, वेबसाइट सब फर्जी निकल रहा है, तो कम से कम इतना तो कहें कि ये गलत है, इस तरह की अफवाहें फैलाना गलत है, ये खतरनाक है।